तो भाई 5 ऐसी चीज़ें जो आई वुड हैव डन डिफरेंटली अगर मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया आता। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं। थंबनेल में लिखा है ना बिगेस्ट रिग्रेट, वो यही है। इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर पीपल लॉस्ट ओवर $32 बिलियन। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाय, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर तुषार। कैसे हो भाई सब लोग? अगर आप लोग नए हो चैनल में नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। अभी मैं भाई वानी को काम पे लेने के लिए, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, मतलब 15-20 मिनट में। मैं थोड़ा पहले ही आ गया जान के, ताकि मैं केंदो की वॉक करा दूँ बाहर, पार्क न ले जाना पड़े। दोनों ऑप्शन है देखो, या तो केंदो की वॉक या फिर पार्क। वॉक में मेरे को भी ज़्यादा चलना पड़ेगा और पार्क में मैं बैठ जाऊँगा, ये खेल लेगा। इसलिए हफ्ते में 2-4 दिन इसकी वॉक हो जाती है, 3-4 दिन पार्क हो जाता है, तो वो चीज़ सही रहती है। और बारिश हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो भाई यहाँ पे घूमी कर रहे हैं मजे से अपनी। और ये देखो भाई बिल्डिंग, अलग सी बिल्डिंग है, कोई पुराने स्टाइल में बनी हुई है। देखना पूरी कोई सरकारी ऑफिस है, पता नहीं क्या है। आ जाओ देख के आए। ये यहाँ पे घर भी ऐसे बने हुए हैं, ये देखो पुराने। ये ना बाहर से रेनोवेट नहीं करा सकते घर, ये वाले जो है जो सामने दिख रहा है आपको रेड वाला, वो वाला और उधर वाला भी, क्योंकि ये भाई घर पुराने बने हुए हैं तो वो चेंज नहीं करने देते बाहर से। सरकार बोलती है अंदर से जितना चेंज करना है कर लो, बट बाहर से यूरोपियन आर्किटेक्चर है इस इन घरों का, वो चेंज नहीं कर सकते। ये देखो कोई सी जगह है, बस देखते हैं कौन सा ऑफिस है। ये बड़ा सा लग रहा है, झंडे भी लगे हुए हैं देखो 3। कोई इंस्टीट्यूट टाइप है, फैमिली सर्विस करके ना कुछ। ये देखो गेट पे रिबन भी लगा रखे हैं बहुत सारे। जैसे ये वाला घर भी देखो आप, ये क्या है, होव क्रेस। ये भी घर यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ, पुराने आर्किटेक्चर में। उधर वाला भी भाई, क्या आजा भाई। और ये घर भाई सारे महंगे होंगे। वो जो घर है चर्च है, ये देखना, ये क्या है, ये चर्च है घर है, बढ़िया लग रहा है। चलो जो भी है। केंदो के भाई आ गए 2। देखने क्या लगा लिया इसने अपने ऊपर। आ जा केंदो, क्या सूंघता रहेगा भाई। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं। जैसे जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं ना चलने के लिए, जिन्होंने ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले रखी होती है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं, हाथ से चल जाता है आगे पीछे करके, जॉयस्टिक लगी होती है साइड में। तो उन लोग के लिए देखो ये बनाया हुआ, दिखाता हूँ। पूरे ऑस्ट्रेलिया में जब फुटपाथ बने हुए हैं ना, ये देखो ऐसे बेंड बना रखा है कि जो भी बंदा व्हील चेयर वाला होगा वो, उसको कोई दिक्कत ना हो हर जगह पे। चाहे वो गली क्रॉस करनी है तो वहाँ से भी वहाँ जाने के लिए, और ये देखो यहाँ से भी यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, हर जगह बनाया हुआ भाई। इसीलिए भाई इनको वॉकेबल सिटीज़ बोलते हैं, कि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। जैसे बच्चों की प्रैम भी होती है, वो भी क्रॉस करनी हो, है ना, बच्चों को घुमाना होता है, छोटे बच्चे को, तो उसके लिए भी ईजी रहे कि बार बार उठानी ना पड़े फुटपाथ पे चढ़ने के लिए। सरकार बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देती है। और ऐसा ध्यान दिया कि ये देखो टेढ़ा ही है, ये सीधा नहीं है, ये पलट गया बेचारा। ये भी हो जाएगा ठीक अपने आप ही। काउंसिल वाले पूरा दबदबा बना के रखते हैं भाई, तो काफ़ी सही चीज़ है। अब देखो जैसे कोई आंटी आ रही है, ये वॉकर लेके चल रही है ना, तो ये भी आराम से जा सकती है, नो इश्यूज़। ये भी घर पुराने आर्किटेक्चर में बना हुआ, देखो बाहर से। कनाडा वाले पत्ते आ गए भाई, शुरू हो गए। यही होता है ना, इसको मेपल लीफ बोलते हैं। ये देखो हर जगह फुटपाथ पे ऐसे ही होता है, देखो वेरी नाइस। वो स्कूटर अभी भी खड़े हैं, ये देखना है लाल वाला जो खड़ा है, ये वही है अपना पे करके चलाओ, ऐप से अनलॉक करके। एक तो कंपनी शायद बंद सी भी हो गई थी। हुआ क्या था, इनके स्कूटर ना लोग क्या करते थे, पानी में फेंक देते थे भाई, नदी में जाके फेंक दिए, तोड़ फोड़ दिए, कुछ ना कुछ करके ना, वो चला नहीं था इनका ढंग से बिजनेस। पर दिखा आज, मतलब वापस बैक आ गए हैं। ये भी चर्च टाइप लग रही है, पता नहीं स्कूल है क्या है। ये भाई टेम्पर्ड आ गए, मैंने ईबे से ऑर्डर करे थे। 17 प्रो के और 16 प्रो के ये लगाएंगे। तो भाई 5 ऐसी चीज़ें जो आई वुड हैव डन डिफरेंटली अगर मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया आता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसी कोई चीज़ हो जो हम अपने अंदर लेकर आए, या फिर अगर हम लोग एग्जिस्टिंग अभी नए आए हैं उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें। जो मैंने गलतियाँ करी हो तो वो है, तो पहला है भाई रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन। आपका कोर्स भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो। दैट लीड्स यू टू PR एंड डिफरेंट ऑप्शंस। अगर PR नहीं भी लेनी तो कोर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप लोगों को लेना होता है। आप लोग को पता ही है, मैंने नहीं पता तो मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ली थी विद CBA स्टडीज़। स्कूल में तो बड़ी अच्छी लगती थी भाई, टॉपर थे अपना, बढ़िया पढ़ते थे। बैचलर्स में भी अच्छी लगती थी, 80% आए थे मेरे, हाई डिस्टिंक्शन। बैचलर्स जब मैंने BBA करी थी, फिर जब मैंने मास्टर्स चूज़ तो कर ली, मैं कर लूँगा, पर भाई नहीं हुई, समझ ही नहीं आई स्टार्टिंग में आधी तो। और फिर वो कोर्स हट ही गया था भाई परमानेंट रेजिडेंसी की लिस्ट में से उस टाइम के लिए। अभी पता नहीं है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो मैंने उसके चक्कर में भाई अपना 1.5 साल सिडनी में बर्बाद किया। रहना सब कुछ, मतलब खैर चीज़ें तो काफ़ी सारी सीखी। अपना YouTube चैनल भी भाई वहीं से बड़ा था आगे। बट हाँ,
वो कोर्स के चक्कर में मेरे काफ़ी सारे पैसे बर्बाद हुए। तो अपना ऑलवेज चूज़ अ राइट कोर्स जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, जो आपके लिए हेल्प, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरा ख़राब हो गया कोर्स, मेरे पास 8 क्रेडिट्स हैं अभी भी उस कोर्स के, एंड शायद पूरी डिग्री के लिए 16 है या 12 है, क्योंकि वो CPA भी था उसके अंदर, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बारी। वो कोर्स मैं कभी भी अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है, बट वो सारा टाइम, पैसा, यूनिवर्सिटी फीस, बहुत कुछ बर्बाद हो गया था स्टार्टिंग में। तो आप लोग सही कोर्स चूज़ करके आओगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। अगली चीज़ पे हम लोग आए तो काफ़ी कम लोग बात करते हैं इस बारे में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हो अपनी, तो हमको यही होता है कि बस खर्चा ही निकल जाए और हो जाए। पर अगर अभी 6 सालों में, पिछले 6 सालों में, ठीक है, अगर मैं मैथ्स करूं तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं ना शायद, हाँ, 52 × 6। अगर मैंने 312 हफ्तों में $100 भी बचा लिए होते तो $30,000 और होते, ठीक है। इसका मतलब है कि बोलना आसान लगता है कि स्टार्टिंग में, मतलब कि आओ और पैसे बचा लो, अब तो इतना टाइम हो गया, बट स्टार्टिंग में खर्चे इतने होते हैं कि ध्यान नहीं जाता है इन चीज़ों पे। बट एज सून एज यू लैंड, आपकी जब भी जॉब लगती है, आप जब भी काम अपना शुरू करते हो, ट्राई एंड सेव एटलीस्ट $100 एवरी वीक, जो आप सिर्फ ऐसे अकाउंट में डाल रहे हो जिसके पास, आपके पास कोई कार्ड नहीं है, जिससे आप अपना एप्पल पे नहीं कर सकते, ऐसे अकाउंट में डालो, ताकि जब आप थोड़े बड़े हो जाओ ना 5-6 साल बाद, तो वो पैसे आपको सेविंग में दिखें, ठीक है। ऐसा बैंक अकाउंट क्रिएट करो जिसके अंदर आप वो पैसे डालते रहो एवरी वीक। उसके बाद ना उस बैंक के आपके पास ऐप होनी चाहिए, ना कोई कार्ड, ना एप्पल पे गैस हो रही है, तो उससे क्या होगा, बढ़िया सेव हो जाएगा इन दी एंड, ठीक है। आप बोलेंगे कई लोग बैंक में पड़ा हुआ पैसा सेव थोड़ी है, उससे बढ़िया तो गोल्ड खरीद लो, ये वो। भाई वो इन्वेस्टमेंट जो जिसको करनी है वैसे करो, बट मेरा कहने का मतलब है कि बचाओ, ताकि वो आपके आगे जाके काम आए पैसा, समझ गए। अगला है भाई, यूट्यूब जल्दी सीरियस ले लेता मैं, ठीक है। ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही है ये पॉइंट ठीक है, कि तुषार भाई ने सीरियस लिया नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई अकल थी नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा, अपना करते रहते थे, फिर भी ऑन एंड ऑफ थोड़ा सीरियस ले लेता, कंसिस्टेंटली से मैं काम करता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। इस चीज़ का तो मेरे को है रिग्रेट, थंबनेल में लिखा है ना बिगेस्ट रिग्रेट, वो यही है। जो भी आप लोगों को काम करना है, एटलीस्ट आज के ज़माने में भाई सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो एटलीस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस फील्ड में थोड़ा सा भी, आपको कंटेंट क्रिएशन कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपको पता भी नहीं होता, बहुत सारे नए नए दरवाजे खुल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है जब आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। हमारी इस 6-7 साल की जर्नी में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ नए नए, और काफ़ी बढ़िया रहता है। मतलब कि मेरे को लगता है आज के टाइम में, जैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बनाना तो शॉर्ट फॉर्म आप लोग बना सकते हो, उससे आप लोगों को नए नए लोग कनेक्ट होते हैं, उससे आप लोगों को, मतलब आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं फेमस हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ इस चीज़ से। आपकी खुद कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं जो आपको आगे जाके काम आती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, अल्ट्रा इंट्रोवर्ट पहले भी, अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ लोगों से, इतना मेरे को वो डर निकल चुका है कि हाय शर्म आएगी, ये होगा वो होगा ना, समझ रहे हो। कंटेंट क्रिएशन बहुत वेरियस वेज में हेल्प करता है, ज़रूरी नहीं आपको व्लॉग बनाना है, या ज़रूरी नहीं आप लोगों को ये करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ भी रैंडम कोई नीश पकड़ो या फिर मत भी पकड़ो, बट स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई शुड हैव डन कंसिस्टेंटली इफ़ आई वुड हैव कम बैक अगेन टू ऑस्ट्रेलिया एज अ 21 ईयर ओल्ड। हाँ 27 कौन है मैं। हाँ अगला पॉइंट है भाई, कभी मैंने गैमलिंग ना करी होती ऑस्ट्रेलिया आके, ठीक है। ये चीज़ मैंने, जब मैं नया नया आया था, मैंने डिस्कस करी थी अपने ब्लॉग में कि हाउ आई लॉस्ट $5,000 इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़्यादा हम लोग ऑनेस्ट थे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताते थे जो सारे लोग डिस्कस नहीं करते, बट दैट्स द ट्रूथ। इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर पीपल लॉस्ट ओवर $32 बिलियन, विच बिकम्स बहुत ज़्यादा, पर मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लॉस है ये। नीचे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। काफ़ी सारे लोग गैमलिंग सोचते करेंगे भाई, ट्राई करेंगे एंड देन दे बिकम एन एडिक्ट। मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज आते हैं कि भाई हाउ डिड यू ओवरकम, आपने कैसे बंद किया, और हम एडिक्ट हो गए हैं, आई बीन एडिक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो एक ऐसा पेन होता है जो आप लोग किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते भाई, मतलब कि लोग क्या सोचेंगे, वो हम सोचेंगे ऐसे कि मैंने किया और मैं परेशान हूँ, मैं डिस्कस करूँगा तो मैं क्या ही बोलूँ, वो हमको ही गाली देगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ मैंने इसलिए डिस्कस करी थी ताकि जो नए बच्चे हैं या जो एग्जिस्टिंग हैं इस प्रॉब्लम में हैं तो गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। क्योंकि भाई 32 बिलियन कितना होता है INR में, मेरे को पता भी नहीं है भाई, बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इस चीज़ की कि काफ़ी सारे लोग हार रहे हैं एंड देन दे एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। और ये चीज़ भाई मत करना अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपको, डोंट डू इट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगली चीज़ है भाई, वो है पढ़ाई। थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा सीरियस ले ली होती तो दिक्कत ही नहीं आती, समझ रहे हो। कि हम नए नए आते हैं, हम लोग ना लीनियंसी के साथ बहुत जीते हैं, कि जैसे इंडिया में यूनिट टेस्ट होते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को असाइनमेंट्स देने होते हैं अपने, इंडिया में असाइनमेंट्स होते हैं, बट ये ना पूरा कोर्स को ऐसे तोड़ देते हैं 2-3 हिस्से में। पहला असाइनमेंट 20 मार्क्स का, दूसरा 20 मार्क्स का, और लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा 60 नंबर का, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो नए नए बच्चे होते हैं हम, तो हम ना लीनियंसी में वो ध्यान ही नहीं देते, चल
असाइनमेंट ही तो है, छोड़ना। तो वो चीज़ दिक्कत होती है, वो चीज़ आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी। लॉन्ग टर्म में क्या, 4-6 महीने में ही बता देगी वो चीज़। सेमेस्टर 4-6 महीने का होता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ढंग से असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो वहाँ से नंबर गए। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था, एक सब्जेक्ट था मेरे पास, तो वो सब्जेक्ट की वजह से मेरे आगे वाले असाइनमेंट में मैं चाहे फुल भी ले आऊँ ना, तो भी मेरे पॉइंट ऑफ ही पास होना पड़ रहा था, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ थी। तो अपने असाइनमेंट्स पे, अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगी कि बच्चे क्या करते हैं कि वो नए नए आया जॉब ही करनी है। असाइनमेंट में तो ध्यान दो भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग एक बार फेल होते हो किसी यूनिट में, तो वो डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उस यूनिट की, सब्जेक्ट की कॉस्ट कितनी है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिट बोलते हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलते। जैसे आप लोगों ने रगड़ के अपना 2 महीने में बढ़िया काम कर लिया और आपने $4000 बचा लिए और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो उसकी फ़ीस $4000 है। तो क्यों काम किया फिर इतना जब वहाँ फेल हो गए, तो समझ रहे हो। तो हमेशा अपनी पढ़ाई के ऊपर, हमेशा अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करके फिर आप लोग अपना काम वाम करो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत डिसेंट सी, मैंने कहा होमली वीडियो। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज भी, देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग आउटसाइड एंड मेकिंग ब्लॉग, बट बारिश जैसा हो रहा है, अभी धूप है, बट एक अभी भी बारिश में बदल सकती है ना। मैंने कहा कुछ ऐसी वीडियो बनाए जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो, ठीक है। और आप लोगों को मेरी गलतियां पता लगे जो मैंने करी थी नया नया ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस।